वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 दैट इज नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर ऑफ क्लास 9। पिछले लेक्चर्स में हम काफी सारे टॉपिक्स काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं जर्मनी के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 के इफेक्ट्स हमने बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में मेरे डिस्कस किए थे और आज उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस मेरा नेक्स्ट लेक्चर कवर करेगा, आज का लेक्चर कवर नहीं करेगा, ठीक है। उसकी वजह है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में आपको पढ़ाऊं और आप कंफ्यूज हो जाएं। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा खाइए, अच्छे से बचाइए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छे से समझ के आगे चलेंगे क्योंकि ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी में नहीं हो, तो आपकी एनसीईआरटी भी साथ में कवर अप होती चली जा रही है। अब देखिए, आज का हमारा एजेंडा रहेगा सिर्फ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। अब ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म जर्मनी में कैसे आया। इसके लिए दो अलग अलग बात समझ लीजिए, दो पार्टीज हैं, ओके। एक तो वेमार रिपब्लिक है और दूसरी है स्पार्टसिस्ट लीग। अब ऐसा समझ लीजिए कि दो टीम है, टीम ए जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड वॉर के टाइम में समझाया था, और टीम बी, ठीक है। अब क्या है कि टीम ए की सोच बिल्कुल अलग है, टीम बी की सोच बिल्कुल अलग है। एक ही कंट्री में दोनों को साथ में रहना है, तो बन पाएगी? नहीं बनेगी। क्या होगा? पहले मैं अपनी चलाऊंगी, वो अपनी चलाएगा, क्लियर। फिर जब दोनों को दिख रहा है कि अच्छा उसकी नहीं चल रही और मेरी भी नहीं चल रही, मतलब मेरी नहीं चल रही, उसको दिख रहा है उसकी नहीं चल रही, फिर हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे। लोगों को ये दिखाएंगे देखो वो कितना गलत है, वो दिखाएगा देखो मैं कितना गलत हूँ, क्लियर। जब इससे भी बात नहीं बनेगी तो हमारे बीच में वॉर हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, फिर हम जैसे बन पड़ेगा वैसे लड़ेंगे, ठीक है। और ये आप एक बिल्कुल फैक्ट है और आप ये समझ के रख लीजिए कि जब दो लोग लड़ते हैं तो उसका फायदा तीसरा जरूर उठाता है। हिस्ट्री में से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये फिर से एक एग्जाम्पल आ गया जहां पे दो लोग लड़ रहे हैं, टीम ए और टीम बी, और इसका फायदा उठा के लेने वाले हैं हिटलर। यहाँ पे हिटलर को जर्मनी में घुसने की जगह मिलने वाली है। अब देखिए, साथ में आगे का हम इकोनॉमिक क्राइसिस करेंगे जो कि मेरा कल का लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट लेक्चर। अब ये देखिए भाई, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, अब टीम ए और टीम बी नहीं बोलूंगी मैं, अब इनके नाम बोलूंगी, वेमार रिपब्लिक और स्पार्टसिस्ट लीग। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि वेमार रिपब्लिक के डेमोक्रेटिक आइडियल्स थे, वो डेमोक्रेसी लाना चाहती थी, रिपब्लिक लाना चाहती थी, सारी चीजें उसकी फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सारी चीजों पर बेस्ड थी। लेकिन जो स्पार्टसिस्ट लीग थी बच्चों, स्पार्टसिस्ट लीग फॉलो कर रही थी बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया को। क्लास ये हमारे सिविक्स में आएगा, आप सिविक्स में पढ़ोगे सेम क्लास में कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या था, ठीक है। आप फिलहाल के समझ लो, ये एक ऐसा रशिया का रेवोल्यूशन था, एक ऐसी सोवियत यूनियन थी जो कि मिलिट्री रूल में विश्वास रखती थी, ठीक है। तो उनकी वैसे ही सोच थी कि हमारी वो मिलिट्रियल पावर बनाना है भाई जर्मनी को, तो वही सोच है कि भाई मिलिट्रियल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, मिलिट्री हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, सोवियत यूनियन अलग अलग क्या करती थी, ग्रुप्स बना देती थी, वहां पे ग्रुप बन जाते थे। जैसे किसी को कोई परेशानी है, ट्रेडर्स को है तो ट्रेडर ने अपना एक ग्रुप बना लिया, वर्कर ने अपना बना लिया, लेबर ने अपना बना लिया, फिर वो अपने अपने मुद्दे रेस करते थे। तो ऐसे ही बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया को फॉलो करते हुए स्पार्टसिस्ट लीग के अंदर पॉलिटिकल एक एटमॉस्फेयर शुरू हो गया, मतलब एक राजनीति शुरू हो गई। ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी राजनीति के अंदर क्या किया, बर्लिन में अलग अलग जगहों पर जर्मनी में छोटे छोटे यूनियंस बनवाने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही एक सोवियत यूनियन बन गया वर्कर्स का। तो जब वर्कर्स का यूनियन बन गया सोवियत यूनियन, तो अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है वेमार रिपब्लिक का, क्योंकि वेमार रिपब्लिक ये देख चुकी है कि स्पार्टसिस्ट लीग शुरू भी हो गई, गलत फॉलो भी कर रही है, गलत करना भी शुरू कर दिया। तो अब वेमार रिपब्लिक क्या करेगा, वेमार रिपब्लिक अपोज करेगा, ठीक है। उन्होंने इसको अपोज करना शुरू किया कि ये गलत है, गलत है, गलत है, हमें तो भाई डेमोक्रेसी लानी है, हमें तो वही आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी वाले जमते हैं और हम तो वही फॉलो करेंगे। पर नहीं हुआ, बातचीत से बात नहीं बनी, लोग इनके फेवर में नहीं आए, तो इन्हें मजबूरी में इसको क्रश, मतलब इन लोगों को दबाना पड़ा। इनकी जो अपराइजिंग हो रही थी, इस तरीके से जो सोवियत यूनियंस बन रहे थे अलग अलग जगहों पर, उनको तोड़ना पड़ा और इसके लिए इन्होंने वॉर किया, ठीक है।
दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो जब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, अब आ गई स्पार्टकस लीग को बहुत गुस्सा। स्पार्टकस लीग ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी बना ली जर्मनी की, और इन्होंने कहा कि अब तो जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी पर ही चलेगा, अब तो वही हमारी कम्युनलिज्म वाली फिलॉसफी है, हम कम्युनिस्ट लोग हैं और हम वैसे ही चलाएंगे। इसके लिए इन्होंने जर्मनी की एक पार्टी बना दी। दोनों के बीच में वॉर हुआ, कोई नतीजा नहीं हुआ बच्चों। वॉर में दोनों लोग लड़ते रहे फायदा उठाने के लिए, और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में राजनीति चली रही थी। इसी राजनीति में पैर घुसाने का मौका मिल गया हिटलर को। अब आने वाले हैं हिटलर। इस लेक्चर में आपको जो ध्यान में रखना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने आज इकोनॉमिक क्राइसिस इस लेक्चर में कवर नहीं किया है, वो सिर्फ ये वजह है, क्वेश्चन कई बार आता है कि स्पार्टकिस्ट लीग किसके आइडियल्स को फॉलो करती थी। तो बहुत सिंपल आंसर है, बोल्शेविक के आइडियाज को, रशिया को फॉलो करती थी। क्वेश्चन ये ऐसे भी आता है, स्पार्टकिस्ट लीग ने क्या क्या किया, जर्मनी में किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस फैलाया। तो भाई इन्होंने बर्लिन में कई जगहों पर वर्कर्स का सोवेंट यूनियन बनवा दिया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। प्लस कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म कर ली जर्मनी में। तो फिर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वेइमार रिपब्लिक के और स्पार्टकिस्ट लीग के विचारों में, आइडियल्स में, बिलीव्स में कितना डिफरेंस था, क्या क्या डिफरेंस था, तो वो अब आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, वेइमार रिपब्लिक ने क्या किया स्पार्टकिस्ट लीग को क्रश करने के लिए, तो वॉर छेड़ दिया। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों टॉपिक्स को एक ही लेक्चर में कवर अप नहीं किया है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, ये समझने की कोशिश करिए, एक बार जाके अपनी किताबें खोलिए, जहमत उठाइए, एनसीईआरटी खोलिए बच्चों, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि एनसीईआरटी रीडिंग से बेस्ट कुछ नहीं है। बुक रीड करने की आदत डालिए। अच्छी बात है कि आप यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, डिजिटल मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है किताबों की, एक अलग बात है। ये बात तो ऐसे हो गई कि जैसे कहता है ना, सोने पे सुहागा, कि कुछ है और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई और है। लेकिन अपनी किताब को नहीं भूलना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। सीबीएसई स्ट्रिक्टली रिकमेंड करती है और बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। आज आप जाके एनसीईआरटी पढ़िए इसी टॉपिक से। मैं पर्सनली एक दिन एनसीईआरटी आप लोगों के साथ लेके बैठने वाली हूँ, ये तय है। उस दिन हम और ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।